नमस्कार दोस्तों। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग जिसका नाम है, हमने उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझी थी बहुत आसान शब्दों में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है इस चैप्टर के बारे में। और वो कंफ्यूजन क्यों पैदा होती है? क्योंकि टीचर्स जनरली बोल देते हैं कि ये सिर्फ कॉस्ट शीट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में कॉस्ट शीट बनाई थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कॉस्ट शीट बनेगी। तो जैसे वहां बनाई थी ऐसे इसमें बना लेना, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इसकी थ्योरी कराई थी, तो वहां पर भी मैंने आपको बोला था, फिर बोलता हूं कि जब चैप्टर डिफरेंट है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ नया होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से वो हमारी कॉस्ट शीट बनेगी, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, वो हम यहाँ पर जानेंगे। और किस तरह से बनेंगे अलग तरीके से, वो भी हम अब जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी पढ़ाई एकदम फटाफट चलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए सबसे पहले जानते हैं हमें इसमें क्या बनाना पड़ता है। पहला अकाउंट देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ दिखा रहा हूं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो 9 चीजें इसके अंदर आपको एक ही साथ मिल जाएंगी। एक्चुअली ये वही वाली कॉस्ट शीट है लेकिन अलग तरीके से है। एक तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट और दूसरा हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। तो अगर आपको कॉस्ट शीट आती है तो आप जानते हैं उसमें ये दोनों चीजें आ जाती है। और ये स्टेटमेंट है, तो ये देखिए कुछ अलग तरीके से मैंने बनाई हुई है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि ये आपको बनानी पड़ जाएगी 2 बार की। जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ये बनती है एस्टिमेशन बेसिस पर, यानी कि अभी एक्चुअल में ये सारे एक्सपेंसेस हुए नहीं है। ये सब आप अंदाजा लगाकर कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि भाई अगर आप 2 महीने के अंदर बाद आप मुझसे इतना इतना माल लोगे तो वो आपको इतनी कॉस्ट पे पड़ेगा। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? वो मैंने कैलकुलेट किया अपने प्रीवियस डाटा के आधार पर। तो बस अब आपको यहाँ पर दोनों तरीके से कॉस्ट शीट बनानी है, एक तो प्रीवियस डाटा वाली और एक अब के डाटा वाली। तो ये रहेगा आपका प्रीवियस पीरियड, जो पिछले बार आपने ये वाला माल बनाया था, तो वो आपको कितने कितने का पड़ा वो सब यहाँ पर रहेगा। और ये है करंट पीरियड का, और अब अगर इसे आप बनाते हैं तो वो आपको कितने कितने का पड़ेगा। तो ये एक कंपैरिजन आप करते हुए बनाएंगे। आप इसको कंपैरेटिव कॉस्ट शीट भी कह सकते हैं। यहाँ पर यही एक बड़ा डिफरेंस है कि इस बार जो आपको कॉस्ट शीट बनानी होगी तो आपको 2 डिफरेंट पीरियड्स की एक साथ बनानी होगी। अब अगर इसे देखें तो ये ऐसे लगता है कि बीच में हमने सारे पर्टिकुलर्स लिखे हैं और इधर एक पीरियड के अमाउंट्स हैं, इधर दूसरे पीरियड के अमाउंट्स हैं। अब कई बार बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये ऐसे अमाउंट इधर और इधर क्यों बनाए हैं, आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं। ऐसा जरूर देखा है कि 2 पीरियड का हमने एक साथ बना लिया, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर प्रीवियस पीरियड और फिर यहाँ पर करंट पीरियड। तो आप ऐसा कर सकते हैं, फॉर्मेट उस तरीके से भी बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के अंदर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसे अपने आप बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वाले अमाउंट्स भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो पहले आपके ये वाले पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर आ जाएगा प्रीवियस पीरियड, फिर आ जाएगा करंट पीरियड। ठीक है जी। और उसके बाद इसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा जो प्रीवियस पीरियड है उसका आउटपुट कितना था। जैसे मान लीजिए 5000 यूनिट्स, और इस बार आप कितना बना रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे इनके टोटल अमाउंट्स और यहाँ पर आएगी पर यूनिट। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट और यहाँ पर आएगी कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए ये भी इसके अंदर खास है कि हम कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल पर कैलकुलेट करते चलते हैं साथ साथ, ताकि पता चले हमें कौन से स्टेप पर कितनी कॉस्ट आ रही है एक यूनिट बनाने की, ताकि उसे हम हर बार कंपेयर कर सकें
अपने पिछले वाले डाटा से। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब इसको बनाने का तरीका देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर ऐड करते हैं हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इससे मिल जाती है हमें प्राइम कॉस्ट। फिर हम फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते हैं, फिर फैक्ट्री का हम वर्किंग प्रोग्रेस और वर्किंग प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस कर देते हैं, इस ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस कर देते हैं, इससे हमें मिल जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम ऑफिस के खर्चे जोड़ते हैं, इससे मिल जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस करते हैं, मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं, तो इससे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल के बाद फिर हम सेल कैलकुलेट करते हैं, और सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके फिर हमारे यहाँ पास आ जाता है प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेशन दोनों साइड चलती रहेगी साथ साथ। तो ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी इसके अंदर ही आ गया। आइए अब चलते हैं इसके दूसरे वाले अकाउंट पर। ये वाला जो अकाउंट है ये जनरली बच्चों को नहीं पता, पेपर में आ जाता है कि भाई प्रोडक्शन अकाउंट बनाओ। अब प्रोडक्शन अकाउंट उन्होंने कॉस्ट शीट के अंदर कहीं देखा ही नहीं, तो अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं प्रोडक्शन अकाउंट को जैसे अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है उस तरीके से हम बना देते हैं। भाई अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट ही बनना होता तो इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट ही कर देते, ठीक है ना। तो बार बार दो अलग अलग तरह के अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्यों रखा जाता। और फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट है, काम तो वही होना है, लेकिन वो बनाने का तरीका है। फाइनेंशियल वाले अलग तरीके से बनाते हैं, कॉस्टिंग वाले अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो यहां पर ये जो प्रोडक्शन अकाउंट है ये बनता तो सेम टू सेम सब कुछ यही आइटम्स लेकर ही है, लेकिन बनाने का सिर्फ फॉर्मेट बदल जाता है। मैं पहले ये क्लियर कर दूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ये है स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने बताया स्टेटमेंट का अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता। जहां कहीं भी आप सिंपली एड लेस करते जाते हैं तो वहां पर कोई फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है। आप कुछ भी जैसे आप एड लेस करते जाइए, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। बट in case of this T form format, a particular format is used। देखिए ये अकाउंट्स है, मतलब इसका नाम है देखिए प्रोडक्शन अकाउंट। जब भी अकाउंट बनता है तो अकाउंट का अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। आइटम सारी की सारी भैया है कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखिए ये जितने भी सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं वो सेम टू सेम आपके यहाँ पर आ गए। ये आपकी प्राइम कॉस्ट थी, ये आपकी प्राइम कॉस्ट बन गई। प्राइम कॉस्ट के बाद आपने ये जो वर्क ओवरहेड वाले थे फैक्ट्री के खर्चे वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिए सारे। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग है ये भी आप यहीं पर ही एडलेस कर देंगे। तो इसे भी आप एडलेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वर्क कॉस्ट। फिर वर्क कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं, ऑफिस वाले खर्चे जोड़ते हैं। तो फिर हमने ये ऑफिस वाले खर्चे जोड़ दिए। अब ये ऑफिस वाले खर्चे जोड़ने के बाद क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है देखिए वो ये रहा आपका, यानी कि यहां तक का। जब यहां तक के आपके सारे खर्चे जोड़ लेंगे तो उसको आप जो मिलेगा आपको वो कहलाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसे आप यहां लिख देंगे बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरिड डाउन CD, इस तरीके से। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से आपका क्वेश्चन जो है ना वो आधा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे चलेंगे। पूरा माल बनने के बाद की कहानी है, इसलिए यहां से ये ब्रेकअप आ जाता है। अब यही जो आपका CD था ये बोरोड डाउन बन जाएगा यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोरोड डाउन BD। फिर आप इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ओपनिंग स्टॉक आप यहां रख दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक आप यहां कर दीजिए। भाई यहां पर ओपनिंग है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्लोजिंग यहीं पर ही आएगा अपोजिट साइड में। अब जब आप इतना एडलेस कर देंगे तो उससे आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो चेंज कोई नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका है। अभी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है CD कैरिड डाउन, फिर ये अगली बार आ जाएगा यहाँ पर BD बन जाएगा बोरोड डाउन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये बन गया जी। इसके बाद क्या करते हैं, सेलिंग ओवरहेड के खर्चे जोड़ते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपने जोड़ दिया। फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट होता है, फिर सेल होता है। सेल आपका यहाँ आ जाएगा, आप जानते हैं बाई सेल,
इनका डिफरेंस करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। तो देखिए मैंने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने इनको एक फॉर्मेट के अंदर रख दिया है और वही कहलाता है आपका अकाउंट। अब आप ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले थे ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूं, तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले हैं तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और इसी तरीके से ये आप यहां लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बस। तो इसको भी आप बीच में लिखकर आप यहां पर एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस यही फर्क था कि आपके स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क होता है, और ये दो ही तरह के अकाउंट है जो आपको इस चैप्टर में बनाने को है। अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियोस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। दोस्तों जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगी। अपने यार दोस्तों को भी अपने साथ में पढ़ाइए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।